खुदा की ज़ात पर हमको यकीन है वरना खुदा की ज़ात पर हमको यकीन है वरना दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। जनाब स्पीकर, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू दोनों साइड से हो रही है। वज़ीर मौसूफ ने बड़ा शानदार अपने गुस्से का इजहार भी किया और अपनी मालूमात भी इस हाउस से शेयर की। हमें 100% तवक्को है कि हमारी किसी बात की भी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन एक बात का यकीन है कि चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। मैं इस चेयर को, मोहतरम स्पीकर साहब को, आपको काबिल सताई समझता हूँ कि आप इस घटाटोप अंधेरे में कोशिश कर रहे हैं अपने हिस्से की शम्मा जलाने की। हम पॉलिटिकल लोग वो बदनसीब लोग हैं जो एक दूसरे की गर्दन जरी करके बड़ी खुशी महसूस करते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले हम उस साइड पर थे और इसी ऐवान की सीढ़ियों पर हमने देखे कि बजट के पूरे पूरे सेशंस उस वक्त की अपोजिशन ने, जो आज इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान है, सिर्फ हमजा शहबाज साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाने के लिए एहतजाज किए रखा। हम देखते थे वो सारे एहतजाज, वो सारी तकारीर, जनाब चेयरमैन आप भी फरमाते थे, आज के स्पीकर उस वक्त के बड़े अहम रहनुमा थे अपोजिशन के, और अपोजिशन लीडर भी जब आते थे वो भी तकारीर फरमाते थे। आज बड़ी हैरानी है कि मेरे वजीर मौसूफ एहतजाज के हवाले से बड़े मुतफक्किर हैं। आज इनको लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी फिक्र है। मैं हैरान हूं जनाब चेयरमैन, 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, इतना इंटेलेक्ट लेवल लोगों का अब नहीं कि कोई हुक्मरान अपनी अपोजिशन से महज़ब अंदाज में पूछ सके भैया आप एहतजाज कर क्यों रहे हैं। जनाब स्पीकर, जहां डिबेट खत्म हो जाती है, जहां गुफ्तो शनीद खत्म हो जाती है, वहां बदगुमानियों का जहर मुआशरों को खोखला कर देता है। हम आज उस मुनाफिक मुआशरे में जिंदा हैं। अपने ही जैसे लोगों को, अपने ही दोस्तों को, अपने ही साथियों को, अपने ही कुलीग्स को एक तकलीफ में मुब्तला करके हम खुशियों के शादियाने बजाते हैं। अभी मेरे भाई वजीर मौसूफ फरमा रहे थे कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब हो गई है पंजाब में। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान की तारीख में मैंने एज ए पोलिटिकल वर्कर ऐसी FIR कभी नहीं देखी। जनाब चेयरमैन, आपकी तवज्जो चाहूंगा और पूरे हाउस को बताना चाहूंगा, मुल्तान की तहसील शुजाबाद और जलालपुर में जनाब चेयरमैन 6 FIR दर्ज होती हैं। राना अरशद साहब, मैं आपके सफारी सूट के बड़ा अच्छा लग रहे हैं आप, लेकिन अगर आप मेरी गुफ्तगू सुन लेंगे, आप चूंकि TV चैनल्स पे बैठ के जमहूरियत की, पार्लियामान की बड़ी बात करते हैं, तो सुन ले आज जमहूरियत का जनाजा कुरैशी साहब, चेयर को मुखातब करें, चेयर को मुखातब करें। होती है जिनमें दफा 144 की खिलाफ वर्जी की प्लानिंग करने पर लोगों को FIR में नामजद किया जाता है। हमने ये तो सुना था। मेरे भाई वजीर मौसूफ ने हमारे एहतजाज के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। मुल्तान में जिस एहतजाज को मैं आज मौजूद बहस बनाना चाहता हूं, जनाब स्पीकर, आप कानूनदान हैं, कानून के तालिब इल्म हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी जुर्म के सरजद होने से पहले उसके इर्तिकाब की प्लानिंग के हवाले से FIRs हों। आप शरिया लॉ देख लें, आप मॉडर्न वर्ल्ड के लॉज देख लें, किसी एक जगह हम ये साबित नहीं कर सकते कि किसी जुर्म के इर्तिकाब से पहले कोई FIR कर दी जाए। मुल्तान में जनाब स्पीकर 6 FIRs होती हैं। जिस रोज हमारी एहतजाज की कॉल थी उससे एक रोज कबल, और उसमें वजह FIR क्या बनाया जाता है कि ये फलां लोग अपने घर पे बैठकर दफा 144 की खिलाफ वर्जी की प्लानिंग कर रहे थे। जनाब स्पीकर, ये ना सिर्फ कानून के साथ खिलवाड़ है बल्कि हमारे पूरे निजाम पर एक क्वेश्चन मार्क है। मैं अपने वजीर मौसूफ की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, ये पंजाब की जो पुलिस है, ये हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। ये अपनी जिंदगियां जान हथेली पर रखकर पंजाब के लोगों का जो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम मेरे खिराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरह से इनको पोलिटिसाइज करके अपने सियासी मुखालफिन की गर्दन जनी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है,
जनाब स्पीकर, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। एन उस वक्त जब अदनान डोगर, मोइन कुरैशी, मुजना चीज और हमारे नेते वर्कर्स पर लाठी चार्ज किया जा रहा था जनाब स्पीकर, मुल्तान शहर में एक मल्टीनेशनल फूड चेन पर दो मियां बीवी, जिसमें से शोहर हाई कोर्ट का एहलकार था, उनको फायर करके कत्ल कर दिया जाता है 5 साल बच्चे की मौजूदगी में जनाब स्पीकर। और जस्ट वन डे बिफोर एक प्राइवेट स्कूल टीचर जो अपनी जॉब के लिए जा रही है 8 बजे, अगर आप भी जनाब स्पीकर और मेरे भाई वजीर मौसूफ भी उस वीडियो को देखेंगे तो आप कानों के हाथ लगाएंगे। एक मुजरिम आता है और उस 23 साल बच्ची के सर पर पिस्तौल रख के उसका भेजा उड़ा देता है। ये उसी मुल्तान के वाकयात हैं जहां अपने मुल्तान की सारी पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घरों पर रेड करने के लिए असाइन किया हुआ था। हमें पुलिस पर एतराज नहीं है जनाब स्पीकर, वो क्या करे, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, उन्हें तो जो चेन ऑफ कमांड कहेगी उन्होंने वो करना है। हमें वो खुद दोस्त बताते हैं कि जी हम तो बड़े मजबूर हैं, हम थक चुके हैं, हम क्रिकेट टीम की ड्यूटियां करें, आपके घरों पर रेड करें। जनाब स्पीकर, बड़ी आजी के साथ गुजारिश कर रहा हूं, आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान और मुल्तान डिवीजन की वो लिस्टें वहां के मुतल्लिका पुलिस अफसरान से तलब फरमा लें। हर थाने को 150 लोगों की एक लिस्ट दे दी गई है। जैसे ही किसी भी तरह का एहतजाजी कॉल आती है, और जनाब स्पीकर एहतजाज कौन सा जुर्म है, तो हम जिंदा मुआशरा हैं। आप कहते हैं, मैं तकारीर में सुनता हूं वजीर आजम साहब को, मैं तकरीर में सुनता हूं वजीर आला साहबा को, बड़े बड़े भाषण। अगर हम जिंदा माशरा हैं, अगर हम जमहूरी माशरा हैं, तो अगर यूएनओ के बाहर जनाब स्पीकर एहतजाज हो सकता है, अगर जेनेवा की कॉन्फ्रेंसेस में एहतजाज हो सकता है, दुनिया भर के प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर विजिट्स पर उन मुल्कों में एहतजाज हो सकता है, तो पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज पर इतना शोर होगा और हमें एंटी स्टेट और दहशतगर्द करार देने की क्या वजह है जनाब स्पीकर? मोहतरम स्पीकर, मैं गुजारिश आपसे करना चाहूंगा, हजारों की तादाद में वर्कर्स की लिस्टें बनाकर पूरे पंजाब में पुलिस को दे दी गई हैं, और वो पुलिस के अफसरान जब लोगों के घरों पर जाते हैं, आप समझते हैं कि शायद आप अपने इस फेल से वक्ती तौर पर को टारगेट अचीव कर लेंगे। मैं बतौर एक मुसलमान अल्लाह के नामों के सामने बतौर मुसलमान गवाही दे रहा हूं, नफरत का वो बीज हमारी नई नस्ल में पैदा किया जा रहा है सर, जिसके दरख्तों को जो आबियारी आप कर रहे हैं, आने वाली नस्लें वो भुगतेंगी। जनाब स्पीकर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी जुर्म, मुझे बताएंगे मेरे मिनिस्टर साहब, लेंगे पंजाब पुलिस से या मुल्तान के लोगों से ये इस्तफसार करेंगे कि अभी भाई जुर्म हुआ ही नहीं है, आपने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की प्लानिंग पर 622 बंदे जेलों में डाल दिए। जनाब स्पीकर, मैंने एक एसएचओ साहब से पूछा, भाई ये क्या कर रहे हैं, वो मुझे फरमा माइक खोले जी। मेरे मोहतरम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जी हमारे साथी हमें कहते हैं ये फॉर्म 47 वाले हैं। मैं आज इस हाउस में आपसे अपील करता हूं, यहां एक जरगा तश्कील दे दे, कुरान पाक यहां रखवाएं, उधर से भी एक फर्द आए कुरान पर हलफ दे कि वो फॉर्म 47 पर जीता है या फॉर्म 45 पर जीता है या अमन से जीता है। और जनाब स्पीकर, हलफ हम भी देते हैं, हलफ देते जाएं, अल्लाह का फैसला शुरू होएगा। जनाब स्पीकर, आज फरमाते हैं मेरे भाई बहुत पढ़े लिखे इंसान है, साफ सुथरे इंसान है, आपने कमाल मेहरबानी की इनको रोका। चोर है जी, इमरान खान को चोर करार दे रहे हैं। आए मियां मुस्तफा शजाउर रहमान साहब, मैं आपको आजी के साथ चैलेंज नहीं कर रहा, इल्तिजा कर रहा हूं, पंजाब असेंबली से बाहर निकलते हैं, मॉल रोड पे माइक उठाकर 100 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, सिर्फ लफ्ज चोर कहे, आगे जो नाम आएगा, अगर आपको गुस्सा ना आए तो मेरी गर्दन पकड़ लीजिएगा। जनाब स्पीकर, मैं दरखास्त करूंगा, आज 12 करोड़ की आबादी के इस असेंबली से सब ना करें जुल्म। ये जो जुल्म की दास्तान आप लिखवा रहे हैं अपने इक़्तिदार की तबालत के लिए, एक शख्स आपका सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ, वो एक शख्स इतना प्यारा है, आप खुदा की ताकतों को भूल गए हैं, आप खुदा की अजमतों को भूल गए हैं, आप खुदा की वहदानियत को भूल गए हैं। आप कहते हैं हमें अल्लाह नहीं बचाएगा, हमें काजी बचाएगा।
जनाब स्पीकर, एक शख्स को हम पर मुसल्लत करने के लिए आप अपने बच्चों को मार रहे हैं, आप शेलिंग करवा रहे हैं, आप एफआईआर दे रहे हैं, अराकीन असेंबली को गर्दनों से पकड़ पकड़ कर आज आप जिन हवालातों में, जिन काल कोठरियों में बंद करवा रहे हैं, मैं उन हुक्मरानों से दरखास्त करना चाहता हूं, ये वक्त जरूर गुजरेगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बदतरीन हालात में भी इंसाफ के मामले में अपने दुश्मन के साथ भी इत्दाल रखो। ये वक्त गुजर जाएगा। मेरे रब ने हमें सब कुछ दिया है, अपनी कायनात का इख्तियार किसी को नहीं दिया, वो सारे इख्तियार मेरे रब ने खुद रखे हुए हैं। जनाब स्पीकर, मेरे भाई फरमाते हैं कि ये एहतजाज की आड़ में शरपसंदी करते हैं। मुल्तान में एहतजाज हुआ, कोई एक शख्स, मुल्तान का कोई एक शहरी, भावलपुर का कोई एक शहरी, इस्लामाबाद का जो ताना देते हैं, ये इन्होंने में ब्लैकमेल किया हुआ है। शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है 2022 में, जनाब स्पीकर ओआईसी थी, मैंने खुद सुना शहबाज शरीफ साहब को, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, बड़े शौक से आपको भी सुनता हूं और सारे उपकरणों को सुनता हूं, उनके कॉल और फेल के तजाद को देखता हूं और देखता हूं कि पाकिस्तान पे अल्लाह का कैसा इम्तहान है। जो जितना बड़ा झूठ बोलता है वो उतने बड़े मनसब पे फाइज हो जाता है, जो जितना बड़ा फ्रॉड करता है उतनी नेकनामियां पाता है। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी साहब, जिनको आजकल वो अपनी सीवी लेकर घूम रहे हैं कि शायद अगला प्राइम मिनिस्टर मैं बन जाऊं, वो फरमाते थे कि देखेंगे ओआईसी कैसे होगी। आज आप हमें फरमाते हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको अगर शंघाई कॉन्फ्रेंस वालों का इतना ही ख्याल होता, आप इस मुल्क में एक साइफर पे हुकूमत ना बदलते। आप इस मुल्क के मस्बत किरदार को अगर दुनिया में मस्त करने का ये जो ठेका आपने उठाया हुआ है, जनाब स्पीकर, वक्त साबित करेगा अल्लाह अल हक है। आप दुनिया पर, आपने इमरान खान पर जो इल्जाम लगाए, आप कहते थे, हम सुनते थे, कोकीन पीता है, चर्च पीता है, 1.5 साल से आज आपकी हिरासत में वो 1.5 साल से वो सब मेरी सुने ना जी। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्जाम दूर करवाता है। आज आप कहते थे, आज आप कोकेन चर्च वाले काम जी किधर टुर पे जी। देखिए जनाब स्पीकर, मैं तो कॉमन बात करूंगा, मैं वही बात करूंगा जो मैं इनसे सुनता था। अब ऑर्डर इन द हाउस नहीं देखिए वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, ये कोकेन चर्च वाली बात मुनासिब नहीं है। गुजारिश करना चाह रहा हूं, ये आप में से किसी ने कहा है कोकेन चर्च का? सर ये हम सुनते रहे, मुझे कोई देखे, मैं कोई बहुत कोई, अगर ये किसी ने पहले कहा कोकेन चर्च वाला किसी ने कहा तो हज़फ कर देनी। जनाब स्पीकर, आपने इससे पहले वजीर मौसूफ की गुफ्तगू में चोर के लफ्ज में बड़ा एंजॉय किया था। नहीं मैंने नहीं, मैं तो रोज मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं सर। जनाब स्पीकर, मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो आम कॉमन पाकिस्तानी कह रहा है कि आपने जितने इल्जामात अपने मुखालिफ पे लगाए, अल्लाह ताला ने उसकी 1.5 साल की जुर्रत और बहादुरी की वजह से वो सारे इल्जामात धो दिए। आप कार की डिग्गी का एक इल्जाम नहीं धो सके। तो मैं जनाब स्पीकर गुजारिश करूंगा आपसे, इस हाउस से भी गुजारिश करूंगा, वाइंड अप कर दें। जनाब स्पीकर, वाइंड अप करने से पहले इल्तिजा करूंगा इस हुक्मरान तबके से जो आज इक़्तिदार के घोड़े पे सवार ये समझता है कि हम आईनी तरामीम करके 2024 के 8 फरवरी के फ्रॉड इंतखाबात को इंडोर्स करेंगे। पाकिस्तान की अवाम हर चीज से वाकिफ है। आप ना सिर्फ दिलों से उतरे हुए हैं, और वल्लाह अगर जब आप कहते हैं जी महंगाई खत्म हो गई, जीडीपी 6 हो गई, फला चीज ये हो गई, इशारिये वहां चले गए, स्टॉक एक्सचेंज वहां चली गई, जब तक जनाब स्पीकर कवाल मंडी में रहने वाले एक आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी, गुजरांवाला के गांव के बच्चे की जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी, एक मजदूर अपने बच्चे को रोटी नहीं खिला सकेगा, एक तनख्वाहदार अपने बच्चे की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकेगा, हम इन सारे फिगर्स को फ्रॉड कहेंगे, धोखा कहेंगे, चोरी कहेंगे। किन्ने जवाब देना है बड़ा है तुसी नहीं, मैं है तुसी ते आखिर ते करना है, आखिर ते